Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 9 for marketing management. And आज हम बात कर रहे हैं जी कि B2B या business to business markets कैसे interact करती हैं with reference to consumption and what are the main components क्या हैं, process क्या है जिसके through procurement होती है. So let's start. Organizational behavior या company behavior can refers to the decision making process by which formal organizations establish the need for purchase products and services and identify, evaluate and choose among alternative brands and suppliers. दो हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं, एक B2C है और एक B2B है. B2C इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है एज़ कम्पेयर टू B2B. तो ऑर्गेनाइजेशन जब शॉपिंग कर रही है या चीज़ें प्रोक्योर कर रही है तो उसके अंदर बाकायदा एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है, जिसके अंदर कमेटीज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ SOPs हैं जिनको फॉलो करना होता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, लेट्स से कि जी आपकी यूनिवर्सिटी में एक नया ब्लॉक बनना है या बन गया है और उसके अंदर नया फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह इंस्टॉल होनी है. तो इट्स नॉट लाइक कि एक बंदा जाएगा और जाके परचेज कराएगा. अब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो 10 लाख से अगर बड़ा टेंडर है तो वो आप पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे भी फ्लोट करेंगे, फिर आपने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी फ्लोट करना है. टेंडर होगा, उसके अगेंस्ट कोटेशंस आएंगी, कोटेशंस के बाद उनको प्रोसेस किया जाएगा और जो सबसे कम बिडिंग करेगा उसको फिर वो ऑर्डर एलोकेट हो जाएगा. तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स है प्रोसेस के अंदर जिनको देखना ज़रूरी है. नीड आइडेंटिफाई हो गई, फिर आपने उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो एक्वायर करनी है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस जो आपके पास आएंगे थ्रू टेंडर फ्लोटिंग, उसके बाद आपने उनमें से कोई एक, उसके बाद उसके साथ फर्दर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है. बिजनेस मार्केट के जी करेक्टरिस्टिक्स as compared to B2C, we have very few and limited number of B2B consumers in the market. But ये जहाँ पे नंबर कम है वो इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है आपकी वॉल्यूम जिस पे ये ख़रीदते हैं, क्वांटिटी जिस पे ये ख़रीदते हैं, तो वहाँ पे कंपनसेट हो जाती है. और इसके अंदर फिर वन टाइम रिलेशनशिप नहीं है बट रादर ये एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ट्रांसलेट होते हैं. दोनों पार्टीज़ की कोशिश होती है, कंज्यूमर की भी और प्रोड्यूसर की भी, कि ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म चले, शॉर्ट टर्म वन टाइम टू टाइम का एक्सपीरियंस ना हो बट रादर लॉन्ग टर्म चले. और इसके अंदर प्रोफेशनल परचेजिंग मीन्स कि जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि इसके अंदर आपके पास टेंडर्स फ्लोट होंगे, SOPs इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुख्तलिफ कमेटीज़ इन्वॉल्व हो जाएंगी. तो ये फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोफेशनली आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं और गुड्स विच यू आर परचेजिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. सिंस बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी कमेटीज़ हैं, तो फिर इसके अंदर इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश की जाती है. जो प्रोड्यूसर्स हैं हर एक की कोशिश है कि हमारे ब्रांड को सिलेक्ट किया जाए. तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके परचेजिंग कमेटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है. मोरालिटी में पढ़ेंगे तो यस, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं कि आप ब्राइब करने की कोशिश करते हो, आप कमीशन देने की कोशिश करते हो, आप अंडर इन्वाइसिंग करने की कोशिश करते हो. तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं. फिर ये एक बार का कम्युनिकेशन नहीं है, आपको मल्टीपल एंड कंसिस्टेंटली लिंक उसके साथ रहना पड़ता है जो आपका पोटेंशियल कंज्यूमर है या सप्लायर जिससे आप चीज़ें ख़रीद रहे हो. ड्राइव डिमांड, ये प्योरली डिपेंडेंट है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन, किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हो. अगर आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी में हो तो यहाँ पे आपके कुछ प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जो आपको डेली बेसिस पे डिमांड करनी है. बाकी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की नेचर क्या है, उसके हवाले से मुख्तलिफ आपके रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं.
इन इलास्टिक डिमांड है जी इसके अंदर, और फ्लक्चुएटिंग डिमांड है। तो मुख्तलिफ डिमांड है। फ्लक्चुएटिंग सीज़न आएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, एंड अगर सीज़न ऑफ सीज़न आप परचेज करो तो डिमांड कम हो जाएगी। ये वक्त के साथ और सीज़न के साथ चेंज होता है। फिर अगर आपके फैड्स आ गए हैं या मुख्तलिफ इवेंट्स आ गए तो अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड चेंज होती जाएगी। अब इसके अंदर नॉर्मली जो B2B हैं ये इंडस्ट्रियल जोन्स में या बिजनेस जोन्स में ऑपरेट करते हैं। तो जियोग्राफिकली जो आपके बायर्स हैं आपके प्रोडक्ट के, वो कंसंट्रेटेड एक या दो पॉकेट्स होती हैं और शहर की, वहाँ पे ये लोकेटेड है, एज़ कम्पेयर टू द B2C और जिसके अंदर हाउस होल्ड और इंडिविजुअल बायर्स डिस्पर्स्ड होते हैं और ये डायरेक्ट परचेजिंग की तरफ जाते हैं। Now let's try to understand कि हमारे पास कौन कौन सी बाइंग सिचुएशंस आ सकती हैं विद रेफरेंस टू एक ऑर्गेनाइजेशन जब बाय करने जाएगी। तो एक आपका सीधा सीधा स्ट्रेट वी बाय, जैसे आप के यूनिवर्सिटी में भी फोटोकॉपियर है, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं, तो इनकी जो सप्लाईज हैं, टोनर्स हो सकते हैं, पेपर हो सकता है या पुर्जे हो सकते हैं, तो वो आप दोबारा परचेज करते हो। या आप मशीन्स को अगर अपडेट करना चाह रहे हो, नए मॉडिफाइड वर्जन्स लेके आना चाह रहे हो, तो वो मॉडिफाइड में आ जाएगा। मॉडिफाइड रिफाइड कि पहली जो रिक्वायरमेंट्स थी उससे ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, तो हमें वो बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। या आप पूरे का पूरा एक नया टास्क, नया काम, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसके अंदर फिर आपको राइट फ्रॉम स्क्रैच सारा इक्विपमेंट वगैरह नया परचेज करना है। अब आ जाइए, वो जो बार बार कह रहा था कि प्रोसेस है B2B में शॉपिंग का, तो उसके अंदर पहला जो फेज़ है दैट इज़ इनिशिएटर्स कि आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फिर हम उसमें ये करते हैं कि कोटेशंस टेंडर्स फ्लोट करते हैं। वो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर फ्लोट होगा, न्यूज़पेपर्स में आएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाएगा। तो दीज आर द पीपल जो इनिशिएट करते हैं इस प्रोसेस को। नॉर्मली दे बिलोंग टू प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट्स, ये लोग बिलोंग करते हैं। जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अंदर आपको यूजर्स का इनपुट लेना चाहिए और लिया जाता है नॉर्मली। लाइकवाइज अगर मैं बीइंग अ टीचर बात करूं, तो अगर क्लासरूम में मुझे जो इक्विपमेंट चाहिए दैट शुड नॉट बी टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड इनफ कि मैं उसको ऑपरेट ना कर सकूं, और मेरी सर्टेन ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करना एक किस्म का प्री रिक्विजिट है जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो जो कंसर्न यूज़र्स हैं उन प्रोडक्ट्स के, उनसे आप फीडबैक ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है बात इन्फ्लुएंसर्स। देखिए, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी कोशिश ये है, उसकी परफॉर्मेंस ही सारी इस बेस पे है कि वो कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे अचीव कर सकता है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर बजट मांगता है तो अगेन दे हैव टू इंश्योर कि उसके अंदर कट लगे, या जो टीम अगर ऑप्शन ए या बी को सिलेक्ट कर रही तो हो सकता है जो टॉप बॉस है वो सारे प्रोसेस को ही निगेट कर दे। तो मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस आते हैं इसके ऊपर। अगेन कमेटीज़ जो हैं वो रिकमेंडेशंस अपनी देंगी एंड फाइनल डिसीजन जो है वो फिर जो टॉप लीडरशिप है वो डिसाइड करते हैं, एंड देन वी हैव अप्रूवर्स जो अप्रूव कर देते हैं उसको, फॉलोड बाय बायर्स। तो ये कुछ बाइंग सेंटर्स की कंपोजिशन है जिसके अंदर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ हेड्स के अंदर, जो इस पूरे एक प्रोसेस को इंश्योर करते हैं कि स्मूथली एंड इफेक्टिवली फॉलो किया जाए। एंड गेट कीपर्स बेसिकली कम्युनिकेट करने में, इंफॉर्मेशन फ्लो को इंश्योर करने में ये काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, अब एज ए प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर आई हैव टू डू अ लिटिल बिट रिसर्च। तो उसके अंदर मैंने देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं अपनी चीज़ें बेचना चाह रहा हूँ उसके अंदर मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन हैं जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, और उन लोगों को किस तरह मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। अगेन इसके अंदर मॉरल लिमिट्स के अंदर भी रह के आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर इमोरल जो प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है।
और फिर आपने आइडेंटिफाई करने के वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस कि अगर वो एक बंदा है तो क्या सिंगल हैंडेडली वो पूरी कमेटी के डिसीजंस को चैलेंज कर सकता है, या अगर वो की कंपोनेंट है परचेज कमेटी का तो उस इसके साथ और कौन से लोग हैं जिनको हम कॉन्फिडेंस में लेके अपने लिए बेनिफिट्स एक्वायर कर सकते हैं। एंड जो कंपनी है उसका क्राइटेरिया क्या है वैल्यूएशन का, हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्राइस है, फीचर्स है, पोस्ट सेल सर्विसेज हैं, इंस्टॉलेशन का है। तो डिफरेंट हेड्स हैं जिसके अंदर हम इसको स्टडी कर सकते हैं फर्दर। अब आ रही है बाय फेज के अंदर मुख्तलिफ बाइंग प्रोसेस के स्टेजेस क्या हैं। तो पहला जो है आप सर्च किया कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जिसके लिए हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हायर करनी है, और फिर इसको जनरल डिस्क्राइब करना है इन रिटन फॉर्म। उसके अंदर अगर टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, स्पेसिफिकेशंस इन्वॉल्व हैं, क्वांटिटीज़ हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह डिस्क्रिप्टिव टू द लीस्ट डिटेल सारे का सारा उसके अंदर ऐड किया जाता है। वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस अभी मैंने आपसे बात कर दी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर अब हम उसके ऊपर करते हैं कि टेंडर्स फ्लोट करते हैं। एक तरीका यह है कि आप टेंडर्स फ्लोट करें और आप उसके अगेंस्ट आपके पास कोटेशन आएगी तो आपके पास एक डेटाबेस ऑफ सप्लायर्स बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम मार्केट में खुद ज़्यादा सर्वे करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड के मुख्तलिफ सप्लायर्स के पास कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और फिर उनकी प्राइस रेंज क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो ये मुख्तलिफ मोड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देन वी हैव प्रपोजल्स एलोकेशन, दैट इज़ अगेन कोटेशनिंग को कहते हैं जी। कोटेशन वगैरह कलेक्ट होती हैं, फिर वो कोटेशन के ऊपर बिडिंग और सारे का सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। एंड आउट ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स मुख्तलिफ क्राइटेरिया बट नॉर्मली जो कंसिडर किया जाता है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस प्लस जो कम से कम प्राइस कोट करेगा दैट फॉर्म विल बी सिलेक्टेड। और फिर रूटीन आप जो है उसके अंदर आइडेंटिफाई कर देते हो कि पीरियडिकल डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हमें कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, सप्लाईज चाहिए होंगी, इवन मेंटेनेंस सर्विसेज भी आप उसके अंदर लिखते हो। दैट विल बी नोन एज ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशंस। एंड फिर आपका जब एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपने सप्लायर की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। बेस्ड ऑन दिस रिव्यू ईदर we will extend our relationship with the supplier in question और हम फिर नए सिरे से नए सप्लायर्स ढूंढेंगे। और ये इसी तरह प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर भी कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ वेंडर के एनालिसिस करने के क्राइटेरिया कि कहीं पे प्राइस है, कहीं पे सप्लायर के किट है, या प्रोडक्ट रिलायबिलिटी है जो वो ऑफर कर रहा है, या पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रहा है उसका है। तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया के बेस पे आप एक वेंडर को एनालाइज कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ वेटेज दे सकते हैं। लाइकवाइज इधर इट इज़ गोइंग टू बी गुड एट वन थिंग, किसी एक कंपोनेंट पे अच्छा होगा तो दूसरे कंपोनेंट में वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा होगा। तो एक अपने बेंचमार्क स्कोर निकालना होता है। अब अच्छा, अब आ जाइए कि जो हमारे पास लोग हैं सप्लायर्स हैं। एज ए सप्लायर आई हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो सप्लायर्स हैं वो लिमिटेड बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो प्राइस कॉन्शियस हैं, बजट्स एलोकेटेड हैं, दे कांट प्रोवाइडेड बजट, तो उसके अंदर वो फिर प्राइस कॉन्शियस हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो क्वांटिटी है फिर उसको कम किया जाता है कि लिमिट क्वांटिटी परचेज जो है उसके ऊपर कर सकते हैं, या रीफंड की आप इजाज़त ना दें कि वंस द थिंग इज डिलीवर्ड उसको रिफंड नहीं आप करा सकते, या एडजस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ SOPs एंड स्पेसिफिकेशंस वंस द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड तो आप उसके अंदर फिर ना चेंज करें। या आप डिसाइड कर सकते हैं प्रोवाइड नो सर्विस कि अगर आप नॉर्मल रूटीन में आपके बजट एंड प्राइस में होता था आप पोस्ट पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो बजट के ऊपर या प्राइस के बारे में कॉन्शियस है तो यू कैन ऑफर देम द प्रोडक्ट, और उसके बाद जो सर्विसेज है वो फिर उसका बायर का हेडेक हो जाएगा। जज़ाकल्लाह जी, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, इंटरेक्टिव सेशन में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।